वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड एक्सट्रीमली गुड। सो कल हमने पंचायत सेक्रेटरी का जो है वो एग्ज़ाम डिस्कस किया था, जिसमें हमने जीके सेक्शन था कवर किया था। तो आज हम इसका हिंदी सेक्शन, इसका इंग्लिश सेक्शन और इसका मैथ वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना की थी ऑप्शन नंबर सी, जायसी ने। जायसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इन्होंने पद्मावत की रचना की थी 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी की भाषा कैसी थी? तो कबीर दास जी की भाषा थी सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सधुकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निराला जी का पूरा नाम क्या था? तो निराला जी का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक इंडियन पोइट थे, नोवेलिस्ट थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसने कहा था। ये जो है वो उन्होंने 1915 ईस्वी में निकाली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? तो विराट कोहली गेंद से खेल रहा है में कौन सा कारक है? तो यह है आपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपादान कारक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 सॉरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरदास और बीजक। सूरदास ने जो है वो बीजक की रचना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के 2 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं? तो समय की दृष्टि से स्वरों के जो है वो 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के अंतर्गत पनघट शब्द के संधि विच्छेद के सही रूप का चयन करें। तो पनघट का जो है वो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी, पन प्लस घट। यहाँ पे घटा लिख दिया गया है, लेकिन इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा पन प्लस घट, घट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द समूह का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बादल घन जलधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, तो मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पेट में दाढ़ी होना, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धूर्त होना। दिखने में सीधा साधा होना लेकिन अंदर से जो है वो धूर्त होना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशकुन कैसा उपसर्ग है? तो अपशकुन है एक तत्सम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाज में कौन सा समास है? तो कामकाज में जो है वो ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत का सही संधि विग्रह कौन सा है? तो स्वागत का सही संधि विग्रह है ऑप्शन नंबर डी, सु प्लस आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है? तो अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इनमें आपको बताना है, वह तो इस घर का विभीषण है। तो इसमें जो है वो भाववाचक इसकी संज्ञा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, सुरसावली किस काल की रचना है? तो सुरसावली किस काल की रचना है? तो यह है भक्ति काल की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो इस साल कम उपज हुई है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी, सर्वनामिक। 74, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो आपको बताना है प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, सटीक शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो राष्ट्रध्वज को झुका हुआ देखकर मन में जो है वो क्या होता है? तो राष्ट्रध्वज को झुका हुआ देखकर मन में जो है वो भय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो गाइज हमने अभी हिंदी सेक्शन जो है वो पूरा कवर कर लिया है। 25 क्वेश्चन थे हिंदी सेक्शन में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है 76, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव। तो ये बताना है आपको दीज बॉयज़ आर सिंगिंग, इसको जो है वो अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर दीज बॉयज़ सिंगिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, तो द एब्रीविएशन NCERT स्टैंड्स फॉर। तो आपको NCERT की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है। तो NCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रूअल किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल। तो इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका जो है वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ रिटन बाय द फेमस राइटर। तो ये किसने लिखी है पुस्तक? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी, सरदार खुशवंत सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बताना है चूज़ अ वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑफ प्रिंटिंग इन कैपिटल्स। तो एंटोनिम बताना है आपको इंटरेस्टिंग का। तो इंटरेस्टिंग का अगर हम एंटोनिम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे डल हो गया, फिर अनइंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं और बोरिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से देखें, अगर इंटरेस्टिंग के यहाँ पे जो है वो राइट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोरिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करनी है। दे विल नॉट हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड अस। तो आपको वॉइस चेंज करनी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी शैल नॉट हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड बाई दैम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बताना है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये है आपका क्वेश्चन। द सोल्जर सैड द पेन इज़ अनबियरेबल। तो इसकी आपको नरेशन चेंज करनी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द सोल्जर ग्रोन दैट द पेन वॉज अनबियरेबल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, सॉरी 83। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस एंड वाइस वर्सा। तो ये है आपका ऑप्शन, आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव नॉट हेयर्ड इट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदर हैव आई सीन इट और नॉर हैव आई हेयर्ड इट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको जो है वो सुटेबल मॉडल बताना है। इसके लिए आई फिल इन द ब्लैंक, पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है शैल, आई शैल पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन का। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ ब्रेव मैन फिल इन द ब्लैंक लूज हर्ट। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ ब्रेव मैन डजंट लूज हर्ट। ओके,
तो चलिए अब हम अपने मैथ्स वाले सेक्शन में चलते हैं। तो गाइस आपको बता दूं मैं कि मैथ्स वाले सेक्शन में जो है वो 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी प्रीवियस जो हमने इंग्लिश वाला सेक्शन किया उसमें हमको क्वेश्चन दिए थे 15। तो चलिए अब हम मैथ्स वाले सेक्शन को कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज़। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा। तो उनके मापों का योग क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री। सो गाइज अभी हमने डिस्कस किया कि यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा। तो उनके मापों का योग होगा 180 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इसका क्वेश्चन नंबर 27 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिकल डाटा है वैल्यू इज कॉल्ड। सांख्यिकी आंकड़ों के बीच सर्वाधिक मान को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, माध्यिका यानी मीडियन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सो यदि x माइनस 1 अपॉन x इज़ इक्वल टू 6 है तो ये वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन x को अगर ऐसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको पहले ही दे रखी है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो 6 का हम क्यूब करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट होगा, 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। जब एक पासे को फेंका जाता है तो संभव 6 परिणाम क्या होते हैं। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका तो आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स जो हैं वो ये होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188.09 में जीरो का स्थानीय मान क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी दे रखा था, 10वें का स्थान। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। हाउ मैनी डायगोनल्स अ ट्राइंगल हैव। तो डायगोनल आपको पता होगा, जैसे एक वर्ग में जो है वो 1 ऐसे 1 और 2, तो बीच में जो है वो सेंटर पॉइंट बन रहा है तो 2 डायगोनल होते हैं। तो त्रिभुज में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं बनता, तो मतलब एक त्रिभुज में जो है वो 0 डायगोनल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो इसका आपको मान बताना है। अगर किसी भी वैल्यू का अगर मान, जैसे कोई भी वैल्यू है उसका मान अगर 0 दिया हो तो उसका जो है वो आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का जो है वो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, x इज़ ग्रेटर देन -4। क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 का जो है वो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 134। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 37 का जो है वो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। तो 38 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले का आयतन और क्षेत्रफल बराबर हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ऑब्वियसली इसकी त्रिज्या होगी 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो 16 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको सिंपली लिखना है 16 का क्रय मूल्य जो है वो 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो आपको पता है अगर इनटू में अगर क्रय विक्रय आए तो इनकी साइड जो है वो अपोजिट हो जाएगी, यानी क्रय मूल्य जो है वो 12 हो जाएगा और विक्रय मूल्य जो है वो 16 में चला जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य आपका 12 हो गया और विक्रय मूल्य जो है आपका 16 हो गया। यानी 12 में आपने कोई चीज़ खरीदी और 16 में बेची, यानी आपको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो 4 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो 4 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना है, 12 × 100
ऐसे कर देंगे इंटू 100, और जब इसको काटेंगे तो इसका जो है वो राइट ऑप्शन निकल कर के क्या आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन निकल कर के आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यदि 12 आदमी किसी काम को 56 दिनों में कर सकते हैं तो 32 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, इंटू एक्स कितने दिनों में करेंगे। तो आपको सिंपली 12 इंटू 56 करना है, जो कि होता है 672 इज़ इक्वल टू 32 इंटू एक्स, और उसके बाद जो है वो 372 के डिवाइड में आ जाएगा 32, और जब इसको काटेंगे तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दिए हुए चित्र में कोण x का मान क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि एक मीनार के बाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। तो ऐसे आपको एक ट्रायंगल बना लेनी है, और 20 मीटर की जो है वो दूरी पे उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री। तो आपको सिंपली जो है वो टेंजेंट का फार्मूला निकालना है। तो जब आप सिंपली tan का फार्मूला निकालोगे तो इसमें आपको परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर जो है वो आपका कुछ भी नहीं था, मतलब हाइट थी परपेंडिकुलर, और बेस था आपका 20। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि tan 45 इज़ इक्वल टू आपका आया था हाइट अपॉन 20। तो आपको पता होगा tan 45 जो है वो 1 होता है, एंड h डिवाइडेड बाई 20, फिर 20 जो है वो इधर साइड चल जाएगा, यानी h इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों के लिए 4500 रुपये पर साधारण ब्याज 750 रुपये है तो ब्याज की दर क्या है। तो आपको पता होगा साधारण ब्याज में दर का जो है वो फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूलधन इंटू समय। तो इस फॉर्मूले से जो है वो हम दर को निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के बाद जो है वो राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। तो x का 20% इज़ इक्वल टू y का 35%, तो x रेशो y क्या होगा। तो इसमें सिंपली इन्होंने कहा है x इंटू 20 इज़ इक्वल टू y इंटू 35। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरी साइड चली जाती हैं, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 35 और y की आ जाएगी 25। तो इस हिसाब से 35 अपॉन 20 करेंगे आप, तो ऑप्शन निकल के आएगा 7/4, यानी कि राइट ऑप्शन है 7/4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि विक्रय मूल्य 84 रुपये प्रतिशत लाभ 20% तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 70 रुपये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 का आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए -1 और 7। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो,
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़ गाइज़। So thank you so much for watching this video. If you like it, then subscribe. Thank you.